को सियासी मामलात में ना आने की ज़रूरत है, ना ही सियासी मामलात में घसीटने की कोशिश करनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान धमकी दी है कि वो पिंडी आएंगे। मुझे उसकी कोई वजह नज़र नहीं आती पिंडी आने की। पेट्रोल वो आना चाहते हैं तो हम इंशाल्लाह उनको चाय पानी पिलाएंगे, अच्छा उनको लुक आफ्टर करेंगे। किसी से बैकडोर राब्ते नहीं, पाक फौज को सियासत में ना घसीटा जाए। मौलाना के पिंडी आने की वजह समझ नहीं आती, आए तो चाय पानी पिलाएंगे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले हम पर लगाए गए इल्जामात में वजन नहीं होता तो रद्द अमल देते। फौज हुकूमत का ज़ेरी इदारा है, सियासी मामलात में आने की ज़रूरत नहीं, हम सीधे रास्ते पर हैं और हमेशा रहेंगे। मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिशें नई नहीं हैं, पिछली एक दहाई से इंतशार फैलाने की बातों में तेजी आई है। ये तमाम कोशिशें जहां से भी हो रही हैं, ये किसी मकाम पर नहीं पहुंच सकेंगी। पाक फौज ने दयानतदारी से इलेक्शन करवाए, बावजूद इसके अगर किसी को शक है तो शवाहिद सामने लाए। फौज एक इदारा है, हम इस इदारे का एहतराम करते हैं, हम रियासत के लिए उसको नागुज़ीर समझते हैं। इस्लामाबाद के दरनवर कई और पिंडे के कौम इस्लामाबाद नहीं पिंडी की तरफ बढ़ेगी। मौलाना फजलुर रहमान का मलकंड में PDM की रैली से खिताब, बोले हम फौज के इदारे का एहतराम करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट वजाहत करे गैर जानिबदार है या इमरान खान के साथ है। आज मुल्क में जमहूरियत नहीं, गैर एलानिया मार्शल लॉ है। एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ी दयानतदारी से इलेक्शन में धांधली कराई, हम नाजायज नालायक हुकूमत का खात्मा करेंगे। पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि हम पे ये सिलेक्टिव मुसलत किया गया है। हम करप्शन के नासूर को खत्म करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मलाकंड रैली से खिताब में दावा, बोले हम पर सिलेक्टेड मुसल्लत किया गया है जिसे मईशत का भी नहीं मालूम। पाकिस्तान में आधे घर ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, पूरे पाकिस्तान को अंधेरे में धकेल दिया। इमरान खान ने शहीदों के खानदान को ब्लैकमेलर करार दिया। हम अपनी हज़ारा बरादरी को इंसाफ नहीं दिला सके, जब तक हम दहशत गर्दों को नहीं पकड़ेंगे हम शर्मिंदा रहेंगे। वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ की मुलाकात, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मौजूद। कौमी सलामती के अहम उमूर पर गुफ्तगू, सिविल और अस्करी क़यादत का सानेह मच पर अफसोस का इजहार, सानेह के जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुँचाने का आज़म। LOC पर भारतीय जारहियत और मकबूजा कश्मीर में मजालिम पर भी तबादला ख्याल। DGISPR ने बताया आर्मी चीफ इसी हफ्ते कोयटा जाएंगे। मुल्क दुश्मन बलोचिस्तान में बदमनी चाहते हैं, पाक फौज दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाने में मसरूफ है। बलोचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। 20 साल में पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ कामयाब जंग लड़ी। दुनिया के अमन के लिए हमने 1100 से ज़ायद अलकायदा दहशत गर्दों को पकड़ा और मारा है। 2014 में कराची क्राइम इंडेक्स में 6ठे नंबर पर था, जो 2020 में 103 नंबर पर आ गया। मुल्क में दहशत गर्दों का अब कोई मुनज़्ज़म नेटवर्क मौजूद नहीं, कोई इंच भी ऐसा नहीं जहां पर रियासत की रिट न हो। गैर मुल्की कुव्वतें दाइश को पाकिस्तान में पांव जमाने के लिए मदद कर रही हैं। पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाने के लिए हमने बहुत कुर्बानियां दी, किसी की मजाल नहीं कि बाढ़ उखाड़ फेंके। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ झूठा और मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया, जाली NGOs के जरिए 15 साल तक मुहिम चलाई। यूरोप की डिसइंफो लैब ने कई शवाहिद दुनिया के सामने रखे। DGISPR कहते हैं कि जाली नेटवर्क को श्रीवास्तव ग्रुप चला रहा था। जाली NGOs दुनिया भर में पाकिस्तान मुखालिफ तकरीबात करती थीं। अक़लियतों और ख़वातीन के हुकूक़ से मुताल्लिक मन घड़त खबरें फैलाई गईं। डिसइंफो लैब की तहकीकात जल्द मीडिया से शेयर की जाएंगी। कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए भारत ने सरहद पर छेड़छाड़ की। भारतीय जारहियत का हमेशा भरपूर जवाब दिया। मन घड़त खबरें फैलाई गईं। डिसइंफो लैब की तहकीकात जल्द मीडिया से शेयर की जाएंगी। कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए भारत ने सरहद पर छेड़छाड़ की। भारतीय जारहियत का भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दों की पुष्ट पनाही और अफगान अमन अमल में खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है, भारत अफगानिस्तान में अमन नहीं चाहता। वफाकी वजीर मुराद सईद ने भारतीय शरंगेजिया और डिसइंफो लैब के होशरुबा इंकशाफात पर
पार्लियामान में बहस की जरूरत उजागर कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को खत इरसाल, खुसूसी इजलास बुलाने और तफसीली बहस की इस्तदा। कहा, भारत शैतानी एजेंडे की तकमील के लिए पाकिस्तान के गिर्द जाल बुन रहा है। दुश्मन को सियासी जमातों और सहाफ़ी इदारों से अलहकारों का गिरोह में असर है। दुनिया की पार्लिमानी क़यादत से राब्ता करके भारतीय शरंगेजियों से आगाह किया जाए। बटखेला में पीडीएम कारकुनों का ARY न्यूज की टीम पर तशद्दुद। मुश्तइल अफराद ने ARY न्यूज के अमले को ज़दोकोब किया। DSNG वैन पर पत्थर फेंके और डंडे बरसाए। मराकंड रैली में स्टेज से कारकुनों को अदम तशद्दुद की तलकीन होती रही। अवामी नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी की ARY न्यूज की टीम पर हमले की मजम्मत। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई ने कहा कि आज़ादी सहाफ़त की बात करने वाले खुद तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। PDM वाले सहाफ़ियों को गंदी सियासत में नहीं घसीटें। असासे ढूंढने वाली कंपनी ब्रॉडशीट ने एवनफील्ड से अपना दावा वापस लिया। नवाज शरीफ ने झूठ बोला कि लंदन की अदालत ने उन्हें केस में बरी कर दिया। एहतसाब और दाखिला के मुशीर शहजाद अकबर कहते हैं, ब्रॉडशीट ने दावा किया इसलिए वापस लिया कि उन्हें रकम अदा कर दी गई थी। ब्रॉडशीट से पिछले दौर में गलत मुआहदा किया गया कि वो असासे ढूंढे या नहीं, पैसे देना पड़ेंगे। ब्रॉडशीट के मालिक कावे मौसूवी ने खुद कहा कि शरीफ खानदान अपने बारे में हकाइक को घुमाता है। नवाज शरीफ के भांजे या भतीजे ने उसे रिश्वत की पेशकश की थी। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने जवाब दिया, हमारा वक्त गुजर चुका, अब इमरान खान और शहजाद अकबर को इश्तिहारी करार देने का वक्त आने वाला है। कौम के सामने जब इनके जराइम की फहरिस्त आएगी तो इनको मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। करोड़ की आबादी है, पूरी तरह फायदा नहीं उठा सकते। पाकिस्तान दुनिया में सबसे कम टैक्स इकट्ठा कर, 22 करोड़ लोगों के अंदर तकरीबन 20 लाख हैं जो टैक्स देने वाले। पाकिस्तान दुनिया में सबसे कम टैक्स इकट्ठा करता है। 22 करोड़ लोगों में से सिर्फ 20 लाख लोग टैक्स देते हैं। 20 लाख में से 70% टैक्स देने वाले सिर्फ 3000 पाकिस्तानी हैं। वजीर आजम का रास्त प्रोग्राम के इजरा की तकरीब से खिताब। वजीर आजम ने कहा कि कैश इकोनॉमी से डिजिटल की तरफ जाने से मुल्क को फायदा होगा। मुल्क भर में बिजली का तवील ब्रेकडाउन क्यों और कैसे हुआ? नेपरा ने तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। तहकीकाती टीम में नेपरा के अफसरान, निजी माहिरीन और इंजीनियर्स शामिल होंगे। कमेटी मुल्क में होने वाले ब्लैकआउट की तहकीकात करेगी। हुकूमत ने अवाम को क्रैकडाउन, लॉकडाउन, ब्रेकडाउन के तहफ़ दिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की तनकीद। कहा, हर साल मुल्क में बिजली का बड़ा शटडाउन होता है। हुकूमत बताए बिजली के तरसीली निज़ाम को बेहतर करने के लिए क्या कदम उठाया। मुल्क में एहतसाब, इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं। करप्शन के खिलाफ मुहिम के नाम पर यकतरफा तमाशा जारी है। मईशत वेंटिलेटर पर अमन व अमान की सूरत हाल मखदूश है। लाहौर में 5.1 शिद्दत का जलजला, शहर और गिरदनवाह में झटके महसूस किए गए। शहरियों में खौफ व हरास। जलजले का मरकज मकबूजा कश्मीर, गहराई 65 किलोमीटर थी। मरी में भी जलजला महसूस किया गया। वज़ीर आज़म ने अमन अमान की सूरत हाल पर नजर रखने के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कमेटी के कन्वीनर होंगे। वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम और वज़ीर दिफा परवेज़ खटक कमेटी अरकान में शामिल। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद और वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर भी कमेटी का हिस्सा होंगे। उसामा सत्ती केस पर अवामी रद्द अमल शदीद था। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाए। जुडिशल इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने रिपोर्ट वजारत दाखिला में जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि ATS कमांडोज की तैनाती माहिर नफ्सियात की राय पर होनी चाहिए। ATS एहलकारों को फोर्सेस के साथ काम करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। SP और DSP ने भी गैर जिम्मेदारी दिखाई, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।
जिनसी हरासगी केस सुप्रीम कोर्ट में मीशा शफी की अपील समाअत के लिए मंजूर। केस को जिनसी हरासगी से मुताल्लिक उसको नोटिस के साथ मुंसलिक कर दिया। गुलकार अली जफर और पंजाब हुकूमत को बाज़ाब्ता नोटिस जारी कर दिए। क्या हुकूमत पाकिस्तान ने अमरीकी हुकूमत से कोई बात की? आज भी वहीं खड़े हैं जहां 4 साल पहले थे। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुताल्लिक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। आइंदा समाअत पर तफसीली रिपोर्ट मांग ली। जॉइंट सेक्रेटरी खारजा को जाती हैसियत में तलब कर लिया। मुल्क में कोरोना के मजीद 32 मरीज इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 10,676 हो गई। 1,877 नए केसेस रिपोर्ट। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं अमरीका और बरतानिया में पहली लहर के मुकाबले में ज्यादा केस और अमवात हो रही हैं। एहतियात ना की तो हमें भी खतरे का सामना हो सकता है। 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर। मुल्क भर में कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। पंजाब में 2 करोड़, सिंध में 92 लाख, खैबर पख्तूनख्वा 71 लाख, बलूचिस्तान में 25 लाख से ज्यादा बच्चों की वैक्सीनेशन होगी। आज़ाद कश्मीर में 7 लाख, गिलगित बल्तिस्तान में 2 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। बलूचिस्तान में शदीद सर्दी, आबशार और झरने जम गए। चमन में दर्जा हरारत -10, ज़ियारत में -7 तक गिर गया। कोयटा में -4 रिकॉर्ड। कराची में भी सर्द हवाओं का राज। कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री रहा। वादी हुंजा में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के साथ विंटर फेस्टिवल का आगाज। फेस्टिवल में आइस हॉकी के मैचेस जारी। आइस हॉकी में पाकिस्तान भर से 10 टीमों की शिरकत। खवातीन की भी 2 टीमें शामिल हैं। स्केटिंग और रस्साकशी के मुकाबले भी जारी हैं। उन्नीस ममालिक के 59 कोपहमा पाकिस्तान आ गए। कोपहमा पाकिस्तान में मौजूद दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी K2 सर करेंगे। शदीद बर्फबारी में नमाज की अदायगी। रूस के शहर सरातोव में बर्फबारी के दौरान जुमे की नमाज के लिए सफबंदी के मनाजिर ने दिल मोह लिए। वीडियो सोशल मीडिया पर मकबूल। हेड कोच मिसबाह उल हक ने दौरे न्यूजीलैंड में नाकामी की जिम्मेदारी कोरोना पर डाल दी। बोले आइसोलेशन में रहने से परफॉर्मेंस पर बुरा असर पड़ा। बाबर आजम की इंजरी बड़ा धचका थी। मुझे हटाने से कुछ नहीं होगा, टीम में बेहतरी लाने की जरूरत है। आमिर के लिए दरवाजे खुले हैं, परफॉर्म करें और टीम में आ जाएं। मेजबान वकार यूनुस कल क्रिकेट कमेटी के सामने पेश होंगे। न्यूजीलैंड में हार की वजह और जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। हे भाई इधर आओ, ये लड़कियां बोल रही हैं तुम शाहिद आफरीदी हो। आफरीदी की एयरपोर्ट पर दिलचस्प खातून मद्दाह से मुलाकात। खातून ने मासूमाना अंदाज में तस्दीक के बाद आफरीदी के साथ तस्वीर बनवाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इंशा जी को दुनिया से कूच किए 43 बरस बीत गए। शायर और अदीब इब्ने इंशा के मद्दाह आज उनकी बरसी मना रहे हैं। लोग इब्ने इंशा की शायरी और नस्ल निगारी को आज तक नहीं भुला सके। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,11,898 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,593 रुपए 46 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 59 पैसे हो गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। एक ब्रेक के बाद होंगी खबरें तफसील के साथ।